ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द मून क्लैरिफाई कीजिए। इम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन एंड द सन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी दिखाऊंगी आपको, पहले दूसरे कार्ड्स शो कर रही हूँ आपको। फर्स्ट कार्ड है द मून। इनके बीच में क्या चल रहा था अभी तक? एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक दूसरे को क्या यही सुन रहे थे। आपके पर्सन सुन रहे थे और वो सुनाए जा रही थी, जा रहा था, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। ये जो थर्ड पार्टी है खुद रानी राजा बन के बैठी। मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो फीमेल है। तो वो इनको अपने 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 अपनी ब्यूटी के दम पे, अपनी खूबसूरती के दम पे, मन उसका बेहद काला है, बेहद कुरूप है मन से, लेकिन अंदर इतने गंदे होने के बाद भी ऊपर से मतलब फिजिकली इतना मेंटेन रहना और खुश रहना, दूसरों से बड़े नज़ाकत से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से बात करना। जो लोग अंदर से ख़राब होते हैं ना, ऊपर से ज़्यादा प्यार जताते हैं, ज़्यादा शुगर जताते हैं, उनकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही मिठास डालने की, शब्दों में ज़्यादा ही मिठास डालने की कोशिश करते हैं। और जो सच्चे होते हैं वो बेचारे, जो दिल में होता है वैसे वैसे ही सामने में बोल देते हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। लेकिन जो झूठे लोग होते हैं उनकी चाहत होती है कि सब मुझे अच्छा समझे और अंदर से मैं सबका बुरा करता रहूं। तो ये थर्ड पार्टी ऐसी ही है, रानी बन के बैठी थी अभी तक इनकी ज़िंदगी में। यानी जो कुछ कमाया इन्होंने, जो कुछ इनके पास, सब पे अधिकार, हर चीज़ पे इसका अधिकार था, हर चीज़ पे। ये कुछ भी, मुझे लग रहा है कि इनके फ़ोन कॉल्स वगैरह वो सब भी इसको चेक करना है। एक तरह से मैं क्या बोलूँ किस तरीके से है, कुछ भी ये बस केवल सांस जैसे तैसे ले रहे होंगे। ये वो इसलिए ले रहे सांस अपनी मर्जी से क्योंकि उस पर अपना भी जोर नहीं होता, वो सांस अपने आप चलती रहती। अदरवाइज ये तो ऐसी है कि इनको बोले कि नहीं तुम अब सांस लोगे और अब नहीं लोगे, ऐसी एनर्जी इस फीमेल की है। इतना इतना ज़्यादा इनको परेशान करके रखा और टॉर्चर करके रखा। इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से ये ऐसी फीमेल है कि इसकी लाइफ में, इस फीमेल की लाइफ में, ये खुद के लक में तो प्रॉस्पेरिटी लिखा के आई है, ये खूब प्रॉस्पर है। लेकिन इसके लक से, वो तो बाली था ना, बाली के सामने जो जाता था उसकी शक्ति बाली को मिल जाती थी। ये फीमेल ऐसी ही है कि इसका भाग्य ऐसा है कि खुद दूसरे के, अपने आप में दम नहीं है, दूसरे के दम पे ये ऐशो आराम करना इसके भाग्य में लिखा था।
और ऐसा करने से इन्होंने कमाया अपने भाग्य से, लेकिन गंवाया इसके भाग्य से। यानी गंवाने का मतलब है ये कमाते रहे और देते इसको रहे। ये रानी बन के बैठी है और ये खड़े हैं, देख लीजिए दोनों कार्ड देख लीजिए। ये रानी बनी बैठी है और ये खड़े पैसे की चिंता में, इतना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है। ये पैसा खर्च करने से पहले सोचती नहीं है। इनके पास बजट कितना है वो इसको नहीं देखना है। इसको क्या चाहिए बस इससे फ़र्क पड़ता है। आज मुझे ये ट्रिप करनी है, आज मुझे ये ड्रेस चाहिए, आज मुझे उनके लिए ऐसा करना है, उनके लिए वैसा करना है। सबके लिए मदद नहीं करनी है, अपनी नामवरी दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, उसके लिए दूसरों को महंगे महंगे गिफ्ट देना। इनका क्या हाल हो रहा है कोई मतलब नहीं, इनका बजट कहाँ जा रहा है कोई लेना देना नहीं। और ये ऐसे खड़े हैं, ये अपने फाइनेंस को लेके देखो, ये बस जो थॉट आ रहा है मैं बोल रही हूँ, चिल्लड़ गिनते रहते हैं अपनी कि भाई इतना पैसा खर्च हो गया, अर्निंग यहाँ से नहीं, आज इस मंथ सैलरी लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया। बस मतलब फाइनेंशियली इनको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जब ये फाइनेंशियली बर्बाद हुए तब इनको समझ आया कि जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हकीकत में इस रिश्ते में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस रिश्ते में जो है वो सिर्फ पैसा है। जब तक ये पैसा खर्च करते रहेंगे ये रिश्ता चलता रहेगा। ये पैसे खर्च करना बंद करेगा, ये इनको ऐसे बैठना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी दशा देखिए, यहाँ पे ये पैसे के लिए परेशान है और यहाँ पे ये प्यार के लिए परेशान है। पैसा थर्ड पार्टी खा गई, प्यार को इन्होंने छोड़ दिया, यानी सच्चे प्यार को आपको छोड़ बैठे ये। तो ये प्यार और पैसा दोनों के लिए परेशान है। और क्यों परेशान है? ये डिवाइन ने जस्टिस किया है, ये डिवाइन का डंडा चला है, डिवाइन की स्वॉर्ड चली है। और क्योंकि इन्होंने सच्चे प्यार को ठुकराया था ना। आपने ट्रू देखिए, प्यार सच्चा ही होता है, प्यार जो होता है वो सच्चा ही होता है, बाकी जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, मोह होता है। तो इन्होंने प्यार को ठुकराया और फालतू के अट्रैक्शन को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। वो जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ इनको उससे अपनी प्रॉस्पेरिटी से मतलब है, अपने ऐशो आराम से, अपने वाहवाही से, कि जहाँ से गुजरे सब उसी की तारीफ हो, उसके रूप की और उसकी एक अच्छे नेचर की तारीफ हो, जबकि अंदर से वो बहुत ख़राब है। ऊपर से ये इनके दम पे वो ऐशो आराम कर रही थी अभी तक, और आज की डेट में ये पूरी तरीके से ये पैसे से और प्यार से दोनों से खाली हो चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा ना प्यार। दिखा चाहे कुछ भी रहे, ये दिखाते होंगे कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है इनके पास। और ये जस्टिस दिया, डिवाइन ने स्वॉर्ड चलाई है, डिवाइन ने इनके साथ ऐसा किया है, इन्हें कर्मा पे करना पड़ा। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनको भुगतना पड़ा। ये सब ईश्वर की देन है, ये ईश्वर ने करा है इनके साथ। तो ईश्वर, और वैसे भी 25 आने वाली है, तो 25 में तो वैसे ये होने वाला है। तो आपके पर्सन से 25 से कुछ दिन पहले शुरू हो गया। तो आपके पर्सन भुगत रहे हैं अपने कर्मों का फल, और जैसे तैसे जी रहे हैं, झेल रहे हैं ज़िंदगी को। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड था नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, जब ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, यानी क्लैरिफिकेशन लिया था मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स का, तो क्लैरिफिकेशन आया था 4 ऑफ कप्स, यानी संपत्ति से भी खाली, यानी पैसे से भी खाली हो गए, ये प्यार से भी खाली हो गए। तो फिर ये अपना खाली कप कहूँ या भरा कप कहूँ, जैसा भी हो, जो इनके पास प्यार बचा और आपकी तरफ चल पड़े अपना प्यार का कप भरने के लिए, कि जो है वो अपने पर्सन को ऑफर कर दूं, ताकि मेरा पर्सन का प्यार और थोड़ा मेरा प्यार मिलके मेरा कप भर जाएगा, ये चले। लेकिन ये सोच बैठे कि मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं, क्योंकि ये पैसे से भी खाली हो गए और आप इनसे दूर हो गए। तो मैं अपने पर्सन को दूंगा क्या, दूंगी क्या, ये सोच के ये चले आपकी तरफ और ठहर गए। हैंगमैन की एनर्जी में आ गए कि कैसे करें, क्या करें। प्यार इस समय ये बहुत लव की एनर्जी में, इमोशनल एनर्जी में आपकी तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि इन्हें अपनी गलतियां याद आ रही है, इन्हें अपना रॉन्ग सिलेक्शन याद आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत चूज़ कर लिया है। कैसे ये एक गलत पर्सन को चूज़ कर बैठे। आपके सामने ये दिखाते होंगे, पहले ये कहते होंगे कि अरे, दिखाते नहीं होंगे, ये समझते भी होंगे खुद को कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत चीज़ों को समझते हैं, तुरंत लोगों के मन की भावनाएं समझ जाते हैं, ये सब चीज़ें समझते होंगे। लेकिन अब इनको समझ आया कि इस पर्सन को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और आपको समझने में भी इनसे गलती हो गई। ये एक डेविल एनर्जी को प्योर एनर्जी समझ बैठे, और आप जैसी प्योर एनर्जी को ये नॉर्मल सोल समझ बैठे। बस ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब ये समझ पा रहे हैं इस बात को, और आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते ये हैंगमैन की एनर्जी में आए, रुके, ठहरे, स्टक हुए। और ये स्टक कहाँ हुए? आपके प्यार में, आपकी यादों में स्टक हैं। लेकिन
कुछ समय के लिए एक बैरियर है। इस समय जो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो ये टाइम चल रहा है इनकी हैंगमैन की एनर्जी का। इस समय ये इस एनर्जी में है कि बढ़ नहीं पा रहे, प्यार आपके लिए है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, इनकी सोल इनको पुश कर रही है, लेकिन नहीं बढ़ पाए। लेकिन विद इन वन वीक इनकी एनर्जी चेंज होगी, और विद इन 1 वीक ये इस हैंगमैन की एनर्जी से निकल के ये डिसाइड कर लेंगे कि जो हुआ सो हुआ, गलती मुझसे हुई, ठीक है, लेकिन एक बार अपने पर्सन के सामने मुझे जाके ये तो बोलना है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। जाके बोलना तो है, मेरा जो फ़र्ज़ बनता है वो तो मैं करूँ, बाद में मेरे पर्सन की मर्ज़ी, वो मुझे माफ़ करे या ठुकरा दे, ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटी तो करनी चाहिए अपने ट्रू लव के प्रति। मुझे जाना तो चाहिए। तो विद इन 1 वीक ये आपको या तो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपकी विजिट हो सकती है। ये इस हैंगमैन की एनर्जी से विद इन 1 वीक निकल जाएंगे। वन वीक या फिर 6 to 12 डेज में ये निकल रहे हैं। 6 to 12 डेज में ये इस हैंगमैन की एनर्जी से निकल के ये इस 6 ऑफ वैंड्स की विक्ट्री की एनर्जी में आ रहे हैं। ये स्टक एनर्जी को जीत लेंगे। ये इस स्टक एनर्जी को, जहाँ पे भी स्टक हो रखे कि कैसे बढ़ें, ये जो कन्फ्यूज़न आ रहा है कि कैसे बढ़ें, कि मैंने इतनी गलतियाँ कर दी, तो ये सोच रहे हैं कि गलतियाँ कर दी तो क्या हुआ, एक बार अपने पर्सन के सामने ये तो बोल दूँ कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। कम से कम मेरा पर्सन भले ही मुझे माफ़ ना करे, भले ही मुझे एक्सेप्ट ना करे, कम से कम उसको ये सुकून तो मिला कि मैंने रियलाइज़ किया और उससे माफ़ी मांगी। उसे सुकून तो मुझे देना चाहिए ना कि मैंने उससे माफ़ी मांगी है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है। भले ही वो माफ़ करे ना या ना करे, डिसीजन उसको लेना है, बट मुझे उसको ये सुकून देना है कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये आपकी तरफ 6 to 12 डेज, विद इन 6 to 12 डेज में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और 10 सन की एनर्जी दिखी है। ये अब जब आपसे बोलेंगे, इस वीडियो के बाद जब ये आपको अपने दिल की बात बोलेंगे, ये कहेंगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, तो ये इस बार झूठ नहीं बोलेंगे। अभी तक भले ही आपसे कैसा भी आपका रिश्ता रहा हो, कैसा भी झूठ वगैरह इन्होंने बोले होंगे, कुछ भी करो, वो झूठ भी बोले होंगे तो इनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, बोले होंगे, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। अब ये आपको सारा सच बताएंगे। ये अब जो बोल रहे हैं आपसे, आके जो बोलेंगे ये सच बोलेंगे, ये अब झूठ नहीं बोलेंगे। और न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेट हैं तो वो जो 6 to 12 डेज़ की एनर्जी आई ना, हाँ, तो वो 6 to 12 डेज़ में ज़रूर कोई ना कोई बात आपसे ज़रूर होगी। मुझे 3 डेज़ की भी एनर्जी आ रही है। 3 डेज़ या 3 वीक्स भी बोलूँ, किसी किसी के, सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी के लिए 6 डेज़ में आ जाएगी, किसी के लिए 3 डेज़ में, किसी की 12 डेज़ में, किसी की 3 वीक्स में आ जाएगी। आपके पर्सन से आपका कनेक्शन, कॉल, मैसेज या आपकी विजिट। और ये जो विजिट होगी बड़ी प्यारी विजिट होगी। दोनों बड़ी समझदारी से बात करोगे, वो भी बहुत समझदार हो चुके हैं, आप भी बहुत, आप तो समझ ही रहे हैं सारी चीज़ों को। और अब जब आप एक दूसरे से बात करोगे ना, तो इनको भी ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो गलती की थी ना, 12 दिख रहा है, मिररिंग हो रही है, आप दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। आप भी इनको एक्सेप्ट करोगे, चलो छोड़ो गलतियाँ हुई हैं, आप उन गलतियों जो पास्ट में हो गया आप एक्सेप्ट करोगे, चलो हो गया सो हो गया, लेट गो करोगे, चलो हो गया सो हो गया। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को कि हाँ मुझसे हो गई गलतियाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ, अब रियलाइज़ हुआ, तो अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अभी तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं थे तो आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, अब ये समझ पा रहे हैं। अब इनका ना ध्यान ना आपकी तरफ ही रहता है। जैसे जैसे सनफ्लावर होता है ना, हमेशा सन की तरफ मूव करता रहता है, सन की तरफ मूव करता रहता है, जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर उसमें मूवमेंट होता रहता है। वैसे ही अब ये हो गए हैं, ये आपको ही चेज करते रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इनको पता चल रहा होगा, ये पता कर रहे होंगे, ये इन तक आपकी एनर्जी, आपकी खबरें पहुंचाई जा रही है, या यूनिवर्स में ये मैसेज अनजाने में ही दे रहे होंगे कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसे क्या होगा। ये बातें जब इनके दिमाग में आती होंगी तो कहीं ना कहीं से डिवाइन इनको मैसेज दे देते होंगे, किसी कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी भी तरीके से आपकी पिक के थ्रू इनको ये पता चल जाता होगा कि आप इस जगह हो, ये कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में कि आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी की बात चल रही थी और थर्ड पार्टी कहाँ पीछे छूट गई है। मैंने कार्ड यही लिए थे कि इनके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी चलते चलते कहाँ आ गई कि थर्ड पार्टी पीछे छूट गई। मैं भूल भी गई कि मैं थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बोल रही थी, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही थी, भूल भी गई। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है, देखिए थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी से जा चुकी है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है इनके दिल से, इनके दिमाग से, इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी का कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। बस अब जो मैटर बचा है वो इतना ही है कि ये आपसे आके बोले कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 3, 6, 12 और 3 वीक्स में ये आके आपको बोल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे।
क्योंकि अब थर्ड पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा। मैंने थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग की और डिवाइन ने वहाँ बीच में ही उसको ख़त्म कर दिया कि ठीक है ये मैटर तो ख़त्म हुआ। जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करें तो इनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 4 3 टाइम आए हैं, 3 4 आए हैं, 4 ऑफ कप्स भी आया, 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया। यानी आपको अगर 4 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसमें मैसेज आपके लिए है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। यानी अब जब ये आएंगे ना, तो जब ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं तो रिश्ता स्टेबल रहेगा। अब आपका रिश्ता डिस्टर्ब नहीं होगा, अब कोई इसे डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा। ये देखिए, ये स्वॉर्ड्स इनके पास है, इसका मतलब इनके पास इतना लॉजिक है। अब ये लॉजिक इतना अप्लाई करेंगे कि किसी और को रिश्ता ख़राब नहीं होने देंगे, किसी और की बात को पे गौर नहीं करेंगे अपना रिश्ता ख़राब करने के लिए, क्योंकि इन्होंने दूसरों की बातों पे गौर करके अपना रिश्ता ख़राब किया है। फाइनेंशियली जो इन्होंने सेविंग कर रखी थी, वो बचत इसलिए कर रखी थी ताकि ये आपकी तरफ बढ़े। आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कुछ आपको गिफ्ट देना हो सकता है, ये आपको गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसे खर्च करें, या आपकी जॉब के लिए आपकी हेल्प कर दें, या फिर बिजनेस ये डालें, उसमें आपको इन्वॉल्व करें। ओवरऑल यहाँ पे 11 है तो यूनियन की एनर्जी ज़रूर है। ये सारी चीज़ों को कट ऑफ करके, रिलीजन फैक्टर, कास्ट फैक्टर, स्टैंडर्ड मैटर जो भी है, सारी दकियानूसी बातों को ख़त्म करके ये आपकी तरफ आएंगे। 100% आएंगे, 100% आएंगे, ज़रूर ये आपकी तरफ आएंगे, जो यहाँ से दे बता दिए गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, देन 10 ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी आपको 10 अगर नंबर दिख रहा है तो ज़रूर आपकी रिलेशनशिप में, यानी आपकी लव लाइफ में, और यानी इनसे आपके रिश्ते में ज़रूर चेंज आ रहा है। आपको अगर 10 नंबर दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 आ चुका है 2 टाइम, तो ज़रूर आपकी इनसे रिश्ते में चेंज आ रहा है। और 3 की भी सिंक्रोनिसिटी, अगर आपको यहाँ पे 3 भी आया है, 3 का भी रेपिटेशन हुआ है, अगर 3 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है तब भी आपके लिए इस वीडियो में मैसेज है। यहाँ पे 12 अगर आपको दिख रहा है तो आपकी मिररिंग बहुत हो रही है। आप और आपके पर्सन एक दूसरे के थॉट्स पिक कर रहे हो, भले ही आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये मेरे पर्सन के थॉट हैं, भले ही वो समझ ना पा रहे हो, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको तो नोटिस करना चाहिए कि आप तो डिवाइन से पूछ लोगे ना। अगर आप कोई थॉट आपको टच होता है तो सोचिए ये कौन सा, ये क्यों आया मुझे। जैसे ही क्वेश्चन आता है ना सोल में कि ये क्यों आया, तो डिवाइन तुरंत आंसर कर देते हैं कि ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, तुरंत डिवाइन बता देते हैं। तो अगर वो कोई थॉट आपके मन में उनके चल रहे होंगे तो वो तुरंत बता दिए जाएंगे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये इस एनर्जी से गुजरे, इस पेन से गुजरे, थर्ड पार्टी ने इनको ये पेन दिया है, मतलब इससे बड़ा पेन नहीं हो सकता। मतलब इनकी ज़िंदगी में जो हाई लेवल का पेन होना था, इससे ज़्यादा पेन इनकी ज़िंदगी में, इनके डेस्टिनी में लिखा नहीं था, वो पेन इन्होंने अचीव कर लिया, वो पेन थर्ड पार्टी ने इनको दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, फिर से खुद को संवारा और अपना वजूद बनाने में ये फिर से लगे हुए हैं। इन्होंने सब कुछ, यही होता है कि जब बीज हम ज़मीन में डालते हैं ना, तो वो बीज पूरी तरीके से ख़त्म होता है, वो बीज पूरी तरीके से टूट जाता है, ख़त्म होता है, तब उसमें से एक नया पौधा निकलता है। वही इनके साथ हुआ। ये पूरी तरीके से इनकी जो पुराना पैटर्न था सब खत्म हुआ, सारे इनके मिथ गायब हुए, जो मैट्रिक्स की लेयर इनकी सोल पे थी, जो कुछ भी रॉन्ग पैटर्न था, जो रूढ़िवादिताएं जो थी, वो सब इनकी टूटी, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये जुड़े थे तो परंपराओं के बेस पे ही जुड़े थे कि ये परंपराएं ऐसी वैसी, दुनिया भर की जातिवाद और धर्मवाद क्या है, ये परंपराओं में ही तो आता है, इसके बेस पे जुड़े। तब इनको ये समझ आया कि जातिवाद धर्मवाद से ज़िंदगी नहीं संवरती, ज़िंदगी संवरती एक सही जीवन साथी मिलने से, वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में मिल सकता है। ये परंपराएं इनकी टूटी और इसी वजह से एक न्यू बिगनिंग हो रही है। इसी वजह से इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क किया, अपना फाइनेंस संभाला, और इन्होंने अपनी सोल में बहुत कुछ एनालिसिस किया। आइए अपनी सोल से बातें करते हैं, अपने आप में ये बातें करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। इनकी सोल में इनको आंसर मिलते हैं। एट लास्ट इतना सब अप एंड डाउन्स के बाद में एट लास्ट ये आपसे यूनियन में आ रहे हैं, आपसे अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो तो आपका इनसे यूनियन ज़रूर होगा, मैरिज भी होगी अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स दोनों आ चुके हैं, यानी 10 ऑफ सोर्ड इस लेवल का पेन झेलने के बाद ये आपसे यूनियन में आ रहे हैं। और आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हो, आपके किड्स भी होंगे, हो सकता है आपके थ्रू एक डिवाइन, एक दिव्य आत्मा को भेजना चाहते हैं, इसीलिए आपको यूनियन में लाया जा रहा है। आपको यूनियन में ज़रूर लाया जाएगा, क्योंकि अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो तो आपके थ्रू एक दिव्य आत्मा आने वाली है, इसलिए आप लोगों को यूनियन में लाया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो डिवाइन ने रीडिंग की शुरू में ही एंड कर दी, शुरू किया थर्ड पार्टी से डिवाइन ने,
और सारे फसाद करके वहीं ख़त्म कर दी। और फिर आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ चली गई। यानी थर्ड पार्टी की पोल तो खुल चुकी है, सारी चीज़ें उनको आपके पर्सन को समझ आ चुकी हैं कि कितनी क्या थी, कि नेगेटिव थी, कितना ज़्यादा इसको सिर्फ पैसे से मतलब था। जितने भी दोष उसमें थे वो सारे उसमें मुझे लगता है सारे दोस्त थे, दोस्त नहीं दोष, डीमेरिट्स, एविल्स, वो सब कुछ उसमें थे और वो सब कुछ इनको पता चल गए। इसीलिए ये फाइनेंशियली और इमोशनली दुखी परेशान हुए। फिर ये आपकी तरफ बढ़े और ये 10 ऑफ कप्स आपसे ही यूनियन में आ रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबके बीच की थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, बहुत जल्दी चली जाए, कोई दूसरी थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में ना आए, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।